Maruti Suzuki की one of the best selling hatchback. So welcome all of you to Auto Geek Group and आज हमारे साथ है the all new Maruti Suzuki Swift. आप सोच रहे होंगे कि इस ऑल न्यू स्विफ्ट का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज क्या नया है, बट आज बहुत कुछ नया है बिकॉज आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू स्विफ्ट का CNG वर्जन। ऑफर होती है तो क्या कुछ फीचर्स, क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है, सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इस CNG की विद दिस न्यू 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन, वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में। एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिट की। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का रिव्यू इस ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG के साथ। So this is the all new Maruti Suzuki Swift CNG version in front of me and as usual सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। वैसे इस न्यू स्विफ्ट में आपको 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, LXI, VXI, VXI ऑप्शनल, ZXI और ZXI प्लस। बट ये CNG आपको सिर्फ 3 वेरिएंट्स में मिलेगी, दैट इज VXI, VXI ऑप्शनल एंड ZXI। एंड जो भी इनकी प्राइस डिटेल्स है वो आप अभी अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। एंड यस, आज हमारे साथ है इसका ZXI वेरिएंट, या मैं ये बोलूँ स्विफ्ट CNG का टॉप एंड वेरिएंट। वैसे तो जो रेगुलर वेरिएंट्स में फीचर आते हैं वही आपको इसमें भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास है ZXI वेरिएंट, तो जो नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट का ZXI वेरिएंट उसके सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिलने वाले हैं। बट स्टिल क्या कुछ ऑफर होता है जल्दी से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट में क्या कुछ चीजें ऑफर होती है। तो इस स्विफ्ट CNG ZXI वेरिएंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद LED DRLs, पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल आपको ऑफर की जाती है। फॉग लैंप्स इसमें आपको नहीं मिलते, जो कि रेगुलर जो ZXI वेरिएंट आता है उसमें भी नहीं मिलते, वो आप एज एन एसेसरी लगवा सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी साइड व्हील्स की बात करें तो यहाँ भी आपको 15 इंचेस के एलॉय व्हील्स ऑफर होते हैं, जिनकी प्रोफाइल है 185/65 R15। हाँ, डायमंड कट एलॉय व्हील्स नहीं मिलते क्योंकि वो ZXI प्लस वेरिएंट में आते हैं। CNG आपको सिर्फ ZXI वेरिएंट तक ही मिलती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, व्हील बेस की बात करें तो सब कुछ सेम है। यस, इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है ड्राइवर साइड में, इवन पैसेंजर साइड डोर में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। साइड ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है। हाँ, ऑटो फोल्डिंग का फीचर इसमें नहीं है क्योंकि वो अगेन ZXI प्लस में आता है। बट यस, एक चीज़ आपको अलग जो मिलेगी इस CNG वेरिएंट में वो है CNG टैंक का जो कैप है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो अब यहाँ पे एक सेपरेट की दे दी गई है जिसको आप ऐसे निकाल के यहाँ से CNG फिल करा सकते हैं। एंड यस, इसी के रिगार्डिंग एक ओपिनियन है कि जो ये CNG फिलिंग नोजल है, अगर इसको फ्यूल लिड के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाता जो कि लेफ्ट साइड में, तो एस्थेटिकली थोड़ा और बेटर ये हो सकता था। अब बात कर लेते हैं रियर की, तो सी रियर में भी वही सब कुछ चीज़ें आपको ऑफर होती है जो रेगुलर ZXI वेरिएंट में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल LED रियर टेल लैम्प्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें ऑफर नहीं होता क्योंकि वो ZXI प्लस वेरिएंट में आता है। हालांकि जो इसकी ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है उसमें एटलीस्ट मारुति को रिवर्स पार्किंग कैमरा तो दे देना चाहिए था, बट ठीक है। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस वगैरह की, तो जो रेगुलर स्विफ्ट आती है उसमें आपको 265 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बट येस, अब इसमें CNG सिलेंडर आपको ऑफर होता है, तो कुछ इतना स्पेस रह जाता है कि आप कुछ ऐसे कैबिन बैग, कैबिन लगेज आप अगर प्रॉपर एडजस्ट करके रखो तो आई थिंक आप यहाँ पे 3-4 इस साइज़ के बैग तो आराम से रख लोगे। ओके, सो ये सब कुछ था एक्सटीरियर्स के बारे में। अब इंटीरियर्स में आपको लेके चलूंगा एंड वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है वो बताऊंगा। सो नाउ इनसाइड द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG वर्जन, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। ओके, पेट्रोल वेरिएंट के ZXI में आपको सब कुछ मिलता है, वो आपको इस ZXI में भी मिलने वाला है। वही कलर स्कीम है, ब्लैक कंप्लीट, यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट्स वगैरह आपको दिए गए हैं, तो सब कुछ वैसा ही है, ऐसा कुछ चेंज आपको नहीं मिलेगा। एंड बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की तो ये ZXI वेरिएंट में लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं आता है। ओके, ये PU पॉलीयूरेथन स्टीयरिंग है। एंड यहाँ पे आपको जो है ऑडियो के कंट्रोल्स मिलते हैं, मीडिया के कंट्रोल्स है, यहाँ पे फ़ोन कनेक्टिविटी और वो ब्लूटूथ वॉइस कमांड का आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग की मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक आपको इसमें नहीं मिलेगा। डोर वगैरह की बात करूँ तो ये भी कम्प्लीटली ब्लैक फिनिश में है, वही जो रेगुलर स्विफ्ट में आता है वैसा ही है। यहाँ पे फैब्रिक फिनिश आपको मिल जाएगी। सारे पावर विंडो के कंट्रोल, साइड ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्ड कर सकते हो। और ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ऑटो अप डाउन के साथ आती है, 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाती है। यहाँ पे आपको क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। हेडलाइट लेवलर और CNG और पेट्रोल पे जो आप शिफ्ट करोगे वो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। तो ये दबाओगे तो ये CNG एंड पेट्रोल पे वहाँ पे स्विच होगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूँ, जो रेगुलर जो पेट्रोल वेरिएंट का रिव्यू किया था उसमें वो ZXI प्लस था, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था थोड़ा अलग था।
जो CNG का टॉप ऑफ द लाइन ZXi है, या मैं बोलूँ जो रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट का ZXi है, उसमें ऐसा आता है बीच में आपको वो सेगमेंट वाली MID मिलती है, उसमें कलर्ड आती थी, ZXi प्लस में कलर्ड आती है। ओके, हालांकि ये सब जो है एनालॉग स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर वो सब सेम है। यहाँ पे कैसी जो रेंज एवरेज वगैरह है उसकी डिटेल आपको CNG मोड पे नहीं मिलेगी। मैं पेट्रोल मोड पे शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे वो एवरेज एंड रेंज वगैरह आपको दिखना शुरू हो जाएगी। रेंज जब कार चलाओगे तब दिखेगी। नाउ कमिंग टू दी सेंटर कंसोल, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। यहाँ पे आपको 7 इंचेस का स्मार्ट प्ले प्रो वाला इंफोटेनमेंट आता है। स्मार्ट प्ले प्रो प्लस नहीं मिलता क्योंकि वो ZXi प्लस में आता है। गुड थिंग इज वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इसमें मिलता है। सिंपल है, सॉर्टेड है, नोटिफिकेशंस वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, लो फ्यूल, लो CNG, वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। ओके, सिंपल सॉर्टेड है। बट बात क्या है, जब आप इसे रिवर्स पे डालोगे आप देखोगे इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। एंड ये रेगुलर ZXi में भी नहीं आता, जो पेट्रोल वेरिएंट वाला ZXi है। यार इस कार की कॉस्ट CNG वाली ZXi की 10 लाख से ऊपर पड़ती है, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, एंड उसमें कैमरा नहीं है। ठीक है, तो मारुति को थोड़ा ये सोचना चाहिए था कि एटलीस्ट कैमरा दे दे। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, AC का सेटअप वो सब कुछ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है। एंड CNG चला रहा हूँ तो मैनुअल वेरिएंट है, 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे मिलता है, रिवर्स वगैरह। ओके, एंड यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक आपको दी गई है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्रंट में मिलेगी। रियर में आपको दिखा देता हूँ, हालांकि सी चेंज कुछ नहीं है, स्पेस वगैरह सब सेम है। बाकी फिर भी आपको एक ग्लिम्प्स दे देता हूँ रियर में क्या कुछ चीज़ें हैं ZXi वेरिएंट में। ओके, एंड चलते हैं इसके रियर में। सो नाउ रियर की बात करें तो सी जो ZXi रेगुलर ZXi जो आती है पेट्रोल वाला, जो उसमें चीज़ें हैं वो सब आपको इसमें मिल जाती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड सी एकदम न्यू मीडिया फ्लीट है। एंड जो डोर है कंप्लीट ब्लैक फिनिश में, पावर विंडो का स्विच है। रियर AC वेंट्स आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। 2 USB पोर्ट है, एक USB-A और एक USB-C फॉर फास्ट चार्जिंग। बाकी इसी अगर डिटेल में देखना है तो जो रेगुलर मेरे पास जो पेट्रोल वेरिएंट वाली स्विफ्ट आई थी उसका रिव्यू ऑलरेडी लाइव है, वो सब आप देख सकते हो। हालांकि वो ZXi प्लस थी, ये ZXi है। ठीक है, क्योंकि ZXi ही CNG में टॉप है। एंड इस CNG की परफॉर्मेंस क्या है, अब टाइम है आपको वो दिखाने का, ये दिखाने का कि CNG कैसा परफॉर्म करता है इस न्यू Z सीरीज 3 सिलेंडर इंजन के साथ। तो चलते हैं स्विफ्ट CNG को ड्राइव पे लेके। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG वर्जन। अब टाइम है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताने का। सबसे पहले कार ऑन कर लेते हैं। एक चीज मैं बताऊं, अगर आपने मान लीजिए CNG मोड में यूज किया, उसके बाद CNG मोड पे ही कार को ऑफ की है, एंड आप फिर जब कार आप ऑन करोगे तो ये ऑन शुरू पेट्रोल पे होगी, वहाँ पे CNG का आइकन ब्लिंक कर रहा है, तो वो कुछ सेकंड्स बाद CNG पे शिफ्ट हो जाता है। कोई क्लिक की आवाज़ भी आती है पीछे से जहाँ पे सिलेंडर है, तो अभी वो आइकन ब्लिंक कर रहा है CNG का। ठीक है, अब वो क्लिक की आवाज आई, पेट्रोल का जो आइकन है, सिंबल है, वो हट गया, CNG पे आ गई है। बस एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। क्योंकि वो परफॉर्मेंस ऐसी चीज़ है जो आपको जाननी है, जो थोड़ी नई है। बाकी कंफर्ट वगैरह वो सब सेम है जो रेगुलर स्विफ्ट में ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसका रिव्यू। जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी CNG पे वो है अराउंड 70 bhp की। एंड जो रेगुलर पेट्रोल मतलब पेट्रोल मोड पे, पेट्रोल वेरिएंट में जो रेगुलर वो पावर हमें मिलती है वो है अराउंड 80 bhp की। जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 bhp का फ़र्क है। CNG पे आपको 10 bhp कम पावर मिलती है। एंड यही सीन है टॉर्क का भी। जो मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिलेगा वो है अराउंड 101 न्यूटन मीटर का, एंड जो पेट्रोल में मिलता है वो है अराउंड 111 न्यूटन मीटर का। अगेन एग्जैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं। तो अगर आप इसे मैं आपको सीधा बताता हूँ, अगर आप इसे सिटी में ड्राइव करोगे तो आप हार्डली ऐसा कोई मेजर डिफरेंस फील कर पाओगे CNG एंड पेट्रोल में। ट्रस्ट मी, इतना रिफाइंड, उतना ही रिफाइंड ये फील होता है जितनी रिफाइनमेंट लेवल पेट्रोल मोड पे है। हाँ, हालांकि 4 सिलेंडर जितनी रिफाइनमेंट तो ऑब्वियसली नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने अपने रेगुलर जो पेट्रोल वेरिएंट वाली स्विफ्ट आई थी उस पर बोला था, तो ठीक है। बट स्टिल 3 सिलेंडर के उसमें काफ़ी रिफाइंड है, वो भी बोला था। तो सेम आपको CNG पे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि CNG पे आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस या ऐसा रिफाइनमेंट कम फील होगी, वो नहीं है। बाकी इसी अभी मैं CNG पे चला रहा हूँ, अभी तो थोड़ा 70 की स्पीड में है एंड फ्लाईओवर भी चढ़ रहा हूँ। तो जो थ्रॉटल का रिस्पांस है, जो एक्सेलरेशन है, वो मुझे वैसी फील हो रही है जैसे पेट्रोल मोड पे। अभी उसी में ऐसे पेट्रोल पे डाल देता हूँ, अब वो पेट्रोल पे आ चुकी है, तो अभी भी वही है। एक्सेलरेशन पैडल उतना ही मैंने प्रेस कर रखा है। अभी CNG पे डाला, CNG पे आ गई,
सेम रिस्पॉन्स है। दूसरा पॉइंट आता है कि CNG पे जैसे ट्रैफिक है, थोड़ी कार स्लो करनी पड़ी है, जैसे अभी मेरी 4th गियर पे है कार, ठीक है, 40 की स्पीड में 4th गियर पे, मान लो आगे मेरे ट्रक चल रहा है, मैंने थोड़ी स्लो की, मैंने गियर डाउनशिफ्ट नहीं किया, अभी 4th गियर पे है, ओके। अब ये कार मेरी ऑलमोस्ट 30 की स्पीड में आ चुकी है, मैं 4th गियर पे उठा रहा हूँ, तो CNG पे ये आराम से उठ गई। ऐसा कोई इंजन स्ट्रॉल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि बहुत वाइब्रेशन आ गई हो, वैसी कंडीशन नहीं है, हालांकि CNG पे उठाई है। पेट्रोल पे भी सेम है, मैंने पेट्रोल पे डाला, अभी स्लो कर लेता हूँ थोड़ी सी, 4th गियर पे ही है यहाँ पे कार, ओके। अब इसको 30 पे लाते हैं, 30 पे आ गई, अब मैं फिर उठा रहा हूँ। सो पेट्रोल पे भी वैसे ही उठ रही है, CNG पे उठी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो CNG पे वापस डाल लेता हूँ। तो हालांकि अभी तक जितना मैंने आपको दिखाया वो AC ऑन था, तो AC के साथ भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस में आप को इशू नहीं रहेगा इन द सिटीज़, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, फिर हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे, फिर हाईवे रन की बात करेंगे, ओके। अभी 1st गियर पे मैंने डाली, CNG पे ही है, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा, धीरे धीरे क्लच छोड़ के कार उठा रहा हूँ, ठीक है। कार आराम से उठ रही है। इवन 2nd गियर पे मैंने डाला, यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रहा, सिर्फ क्लच छोड़ रहा हूँ आराम से धीरे धीरे। तो 2nd गियर पे भी हाँ थोड़ी वाइब्रेशन है, क्योंकि 3 सिलेंडर है, वो इनिशियल पॉइंट पे वाइब्रेशन रहती है, बट 2nd गियर पे भी कार आराम से उठ गई। अब मैं एक्सेलरेशन पैडल पे प्रेस किया तो कार उठ गई। हाँ थोड़ा, अगेन आई एम सेइंग, 4 सिलेंडर जो आप पहले स्विफ्ट चलाते थे, अब 3 सिलेंडर चला रहे हो, तो उसका डिफरेंस जो है वो तो आपको रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट में भी मिलेगा, तो वही आपको सेम इसमें भी फील होगा। बट ऐसा नहीं है कि CNG से वो थोड़ा और बढ़ रहा है, या वो सब नहीं है। अगर आप हाईवे पे उनमें से हैं जो आराम से कार चलाते हो, 80 से 100 के बीच में, 100 तक भी एक आराम से कॉन्स्टेंट स्पीड में चलाते हो, तो इट इज़ गुड, कोई इशू नहीं है। एंड सेम अगर मैं पेट्रोल वेरिएंट की बात करूं, जो पेट्रोल वेरिएंट का रिव्यू मैंने आपको दिया था, उसमें भी यही चीज़ बोली थी कि हाईवे ओरिएंटेड सी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सुपर फास्ट तो नहीं है, सिटी ओरिएंटेड कार है स्विफ्ट। तो आपको हाईवेज पे अगर वो क्विक ओवरटेक करने हैं, वो सब के लिए तो आपको गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो वही चीज़ CNG में भी है। बट यहाँ पे 100 तक, 110 तक फिर भी चीज़ें ठीक फील होती है, ठीक एज एन जो परफॉर्मेंस, जिस तरीके का आउटपुट आपको पेट्रोल में मिल रहा है, उससे आपको CNG पे भी मिलेगा, ठीक है। अभी 5th गियर पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप मोस्ट गियर पे 5th पे 80 पे है, 2000 RPM, मैंने थ्रॉटल दिया, 80 से 100 पे जा रही है, एंड वो उसी स्पीड से जा रही है जिसमें वो पेट्रोल वेरिएंट, मतलब पेट्रोल पे जाती है, ठीक है। बट हाँ, अब 100 के ऊपर जब आप इसे स्ट्रेच करते हो, स्पेशली आप टॉप मोस्ट गियर पे हो, जब 5th गियर पे हो, 100 के ऊपर इसे स्ट्रेच कर रहे हो, तो आप, मैंने एक्सेलरेशन पेडल पूरा प्रेस कर रखा है, तो 100 से फिर 120 आगे जाती है ना, तो फील होता है वो 10 bhp जो पावर का गैप। अगेन आई एम सेइंग, बहुत मेजर नहीं है, बट हाँ सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा आपको फील होगा कि कार थोड़ी स्लो उठ रही है। सी अभी क्या है, 100 पे मैंने थ्रॉटल पूरा दबा दिया, एक्सेलरेशन पेडल, अभी सी धीरे धीरे 100 से उठ रही है, 110 पे जाएगी, अभी पहुंची नहीं है, अब 110 पे पहुंची है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो पता लगता है कि पावर थोड़ी सी कम है। हाँ गियर डाउनशिफ्ट करके करोगे तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा धीरे करते हैं। 100 पे किया, ये गियर 3rd गियर पे डाउनशिफ्ट किया, सी 5000 RPM, मैं गियर बढ़ा नहीं रहा, 6000 RPM, 6000 पर रेड लाइन कर गया और 130 की स्पीड, ठीक है। तो चली जाती है आराम से 130 140 तक, उसमें कोई इशू आपको फील नहीं होगा। और उसके बाद बात करूं ट्रांसमिशन की, हाँ वो जो मैंने चलाई थी स्विफ्ट रेगुलर वाली, वो AMT थी, ये मैनुअल है। तो मैनुअल का आपको बता देता हूँ, क्लच बहुत लाइट है, बहुत सही है, ट्रैफिक वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लच का ट्रैवल ऐसा लॉन्ग नहीं है, दैट इज़ रियली गुड, वाकई कन्वीनियंट है। अगर आप CNG ना लेके रेगुलर पेट्रोल में भी मैनुअल लेते हो तो सब कुछ सेम ही मिलने वाला है। जो गियर थ्रोज हैं वो शॉर्ट है, थोड़ा नॉची फील होता है, बहुत थोड़ा सा, बट स्लॉट सही से हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, बट ओवरऑल ऐसा कुछ आपको ट्रैफिक वगैरह में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्लच वगैरह में। ओके, ब्रेक्स की मैं बात करूँ तो मुझे ब्रेक्स थोड़ी स्लाइटली सी बेटर फील हुई ऑटोमेटिक जो मैंने चलाई थी रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट, उसके कंपैरिजन में इसमें एज इन की जो बाइटिंग है, जो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, हल्का सा प्रेस करने से रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जिसकी वजह से हायर स्पीड्स में भी 100-110 में भी एक अच्छा रिस्पॉन्स ब्रेकिंग का मुझे फील हुआ।
तो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। तो बाहर की आवाज़ें ऐसा डिस्टर्ब करेंगी नहीं, सब कुछ सेम है जो रेगुलर वेरिएंट का मैंने रिव्यू किया है, उसमें ऐसा कोई चीज़ें फ़र्क है नहीं। इंटीरियर में से कोई मुझे अब तक आवाज़ें आई नहीं, रैटलिंग नॉइज़ वगैरह, इंजन वगैरह की मैं ऑलरेडी उस रिव्यू में बता चुका हूँ। तो अभी 2500 RPM पे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड में इंजन की आवाज़ ऐसे परेशान नहीं करेगी। थ्रॉटल करोगे तो 3000 RPM के आसपास जाके वो इंजन की आवाज़ आती है थोड़ी, बट वो अगेन उतनी बुरी फील नहीं होती। थोड़ी उस नोट पे, थोड़ी स्पोर्टियर नोट पे आपको वो फील होता है, तो वो अच्छी से ही लगती है। ये मैंने उसमें भी बोला था अपने रिव्यू में, रेगुलर वाले में। तो वो सब कुछ सेम है। CNG में चलाओगे ऐसा नहीं है कि इंजन की नॉइज़ बदल जाएगी, डिस्टर्ब करने वाली होगी, वो सब कुछ नहीं है। ओके, एंड वाइब्रेशंस की बात करूँ तो जैसा है कि कार आप जब ऑन करते हो तब हल्की वाइब्रेशन फील होती है, जब उठाते हो हल्की सी, अगर आपने सिर्फ क्लच छोड़ के कार उठा रहे हो तो हल्की सी फील होती है। हाई एंड पे मतलब वो चीज़ें रेगुलर ड्राइव पे आपको ऐसा कोई परेशान नहीं करेंगे वाइब्रेशंस भी, चाहे आप CNG मोड पे चला रहे हो तब भी नहीं करेंगी। उसके बाद बात करें हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो अगेन चाहे आप पेट्रोल वेरिएंट लो चाहे CNG वेरिएंट लो, वो सब कुछ सेम मिलने वाला है। विजिबिलिटी इज़ गुड, रीचेबिलिटी इज़ गुड, सीट का कंफर्ट इज़ गुड, ऐसे कोई मेजर इश्यूज़ वाली बात नहीं है। एंड CNG पे आप लोगे तो ऐसा कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं। तो अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। ओके, एंड उसके बाद मैं बात करूं हमारे रिव्यू के लास्ट सेगमेंट की, दैट इज़ एफिशिएंसी। अब CNG आप ले रहे हो एफिशिएंसी के लिए ही ले रहे हो। अगर आप डिपेंडिंग सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, नॉर्मल चला रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके बेसिस पे एक रेंज मैं बता देता हूँ। जो CNG पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैं, जो ये एफिशिएंसी जो माइलेज देगी वो अराउंड 26 से 30 के बीच में आपको इसकी मिलेगी। 30 से 31 भी हो सकता है। सो ये था इस ऑल न्यू स्विफ्ट CNG के बारे में। परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी फील होती है, सब मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू। अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू स्विफ्ट CNG के बारे में, एंड अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सबसे पहले बात करें, अगर इसे स्टैंड अलोन अगर देखा जाए इस स्विफ्ट CNG को, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो चाहे आप इसे पेट्रोल मोड में चलाओ चाहे CNG मोड में चलाओ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको उतना फील नहीं होता। डिसेंट परफॉर्मेंस दोनों मोड्स में ये ऑफर करता है। आप लोगों के माइंड में था कि इस न्यू Z सीरीज 3 सिलेंडर इंजन के साथ CNG कैसा परफॉर्म करेगा, तो कोई एज सच इशू मुझे फील नहीं हुआ। बट प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जहाँ पे शुरू होती है इसकी प्राइस की बात। अगर मैं कंसिडर करूँ इस ZXi वेरिएंट का प्राइस जो मेरे पास है, ZXi स्विफ्ट CNG, अगर आप इसका एक शोरूम प्राइस देखो तो इससे अराउंड 12 से 13,000 के बीच के गैप में आपको मिलती है बलिनो Zeta CNG। एंड वी ऑल नो बलिनो थोड़ी साइज़ में बड़ी है, इससे आपको बेटर स्पेस, बेटर कंफर्ट ऑफर करती है, थोड़ी बेटर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा ऑफर करती है, थोड़ी प्रीमियमनेस ज़्यादा इससे आपको वो फील कराती है। एंड डेफिनेटली जो नेक्सा का ओवरऑल प्रीमियम एक्सपीरियंस है वो भी उसके साथ आता ही है। एंड यस, बलिनो में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है CNG के साथ, एंड स्विफ्ट में 3 सिलेंडर आता है। बट हैविंग सेड दैट, स्विफ्ट के भी अपने कुछ एडवांटेजेस है जो हो सकता है मोस्ट ऑफ दी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। फॉर एग्जांपल इसका कॉम्पैक्ट साइज़। अगर आपको स्पेस कंस्ट्रेंट है, अगर आप टाइट स्पेसेस में कार ज़्यादा चलाते हैं, ट्रैफिक में ज़्यादा चलाते हैं, तो इसका कॉम्पैक्ट साइज़ बहुत कन्वीनियंट है डे टू डे लाइफ में मैनूवर करने में। फीचर्स की बात करूँ तो हाँ, वो बैलेंस आउट हो सकते हैं, इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा है, उसमें कुछ ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर मिलता है, उसमें बलिनो में आपको वो नहीं मिलता। तो वो सब चीज़ें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है जो आई थिंक बहुत लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी ऑन द CNG वो ज़्यादा है बलिनो से। तो आई थिंक अगर आप सिटी ड्राइविंग के लिए, अपनी डे टू डे ड्राइविंग के लिए एक ऐसी कार देख रहे हैं जो हैंडल करना इजी हो, मैनूवर करना इजी हो, कॉम्पैक्ट हो, एंड उसके साथ साथ डिसेंट फीचर्स भी हो, एंड डेफिनेटली जो एफिशिएंसी है CNG पे वो सबसे ज़्यादा हो, तो वहाँ पे स्विफ्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये थे हमारे ओपिनियन, हमारा रिव्यू स्विफ्ट CNG के बारे में। अब आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।